नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पहले वीडियो में हमने पैसों के बारे में जाना और दूसरे में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बारे में, और तीसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो निवेश क्यों करना है इसके बारे में है, यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में। कहने में तो बहुत अजीब सा वर्ड है, हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति, और इसका जो अपनी भाषा में नाम है वो है महंगाई। चलिए पहले इसकी पढ़ी लिखी डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन है, महंगाई दर समय के साथ किसी करेंसी की क्रय शक्ति में गिरावट और औसत मूल्य स्तर की वृद्धि इन्फ्लेशन है, और इससे बचने के लिए दुनिया भर में निवेश को विशेष प्राथमिकता मिली है। निवेश को जो प्राथमिकता मिली हुई है, इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इसी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, इससे बचने के लिए। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है कि आपको 100 रुपए दिए जाएं और वो 100 रुपए आप अपने पर्स में डाल दें, फोटो लगाने वाली जगह होती है ना वहां पे, और एक साल उसको नहीं निकालते हैं, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन की दर है, जो परसेंटेज है, वो 7 से 10% या 6 से 10%, 10% के अंदर ही है। 7% मान लेते हैं, तो अगर 100 रुपए अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं और एक साल तक उसको नहीं निकालते, तो वो बचते हैं 97 रुपए, नहीं सॉरी 93 रुपए। 7% है ना, तो 7 रुपए उसमें से महंगाई मार जाएगी। और अगर उसको बैंक में रखते हैं तो वहां पे आपको 4% कंसेशन मिल जाएगा, 3.5-4% वो लोग ब्याज देते हैं, तो 4% मान लेते हैं, तो वहां भी आपके 97 रुपए, 96 या 97 रुपए बचेंगे, तो भी 3 रुपए आप मिस कर जाएंगे, आप 3 रुपए लॉस में रहेंगे। इसके लिए ही निवेश किया जाता है। महंगाई 2 तरीके से बढ़ती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ महंगाई बढ़ रही है, पार्ले जी बिस्किट तो आज भी 2 रुपए का है, ठीक है ना, बट कितने सालों से। तो महंगाई 2 तरीके से बढ़ती है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में सामान यूज होते हैं, खाने पीने में, डेली यूज में जो हम लोग लेते हैं, उनका रेट डायरेक्ट नहीं बढ़ता है, उनमें क्वांटिटी कम की जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है इस तरीके से, उनमें वजन कम किया जाता है, ग्राम कम हो जाते हैं। अगर 100 ग्राम पहले मिलता था 10 रुपए में या 2 रुपए में, 4 रुपए में, जो भी मिलता हो, उसको वजन कम करके उसको बेचते हैं। जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जो रोज यूज होते हैं, और जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं उसमें सीधा आप कभी कभी खरीदने जाते हैं तो आपको देखते हैं कि पहले इतने का था, अब इतने का हो गया। आपने बचपन में यह भी सुना होगा कि आपके पिताजी या दादाजी आपको बताते रहे होंगे कि हमारे जमाने में 10 रुपए लेकर हम लोग मेला जाते थे या कुछ सामान खरीदते थे तो इतना ज्यादा मिलता था, और आज वो बहुत कम मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन की ये साधारण सी डिफिनेशन है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पेट्रोल के कीमत से सबसे ज्यादा महंगाई हमको पेट्रोल पे ही दिख रही है, हर आदमी। जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड का मामला है सबसे ज्यादा, जैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती है, यह भी इन्फ्लेशन का एक कारण होती है। मजाक से हटके सैलरी बढ़ना भी महंगाई का एक कारण है, क्योंकि हमारे पास पैसे अगर ज़्यादा आते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं, और जो कंपनियां हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है, जब उनकी डिमांड बढ़ती है ना, तो फिर वो रेट को, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी है, वो प्लेन में इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास 2 क्लास मान लीजिए है। इकोनॉमी क्लास में 400 की सीट आ रही है मान लीजिए, और 2000 की सीट है बिजनेस क्लास में। अगर सबके पास इतने पैसे अवेलेबल हो जाएं कि वो बिजनेस क्लास लें, तो सभी बिजनेस क्लास लेंगे, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए बिजनेस क्लास सब ना अफोर्ड कर पाए, इसके लिए महंगाई बढ़ा दी जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई महंगी कर दी जाती है। चलिए पेट्रोल वाले उदाहरण से पहले समझ लेते हैं। पर हर 7 साल में कितना एवरेज बढ़ा हुआ है, पेट्रोल में कितनी महंगाई बढ़ी है वो देख लेते हैं। सन 2000 से सन 2007, सन 2000 के बाद के मैंने रिकॉर्ड इसमें लगाया हुआ है। सन 2000 से सन 2007 तक 70% इन्फ्लेशन बढ़ा है। 7 साल में 70% बढ़ गया, यानी कि 28 रुपए का पेट्रोल था और वो 7 साल में 48 रुपए का हो गया। पर 7 साल की बात हो रही है, 7 साल की। उसके बाद 2007 से 2014 तक में 60% का इन्फ्लेशन हुआ है। 48 रुपए का पेट्रोल था और 77 रुपए सन 2014 में टच कर गया था। और उसके बाद सन 2014 से सन 2023 तक बहुत ज्यादा ये चर्चित भी रहा है, सन 2014 के बाद क्या क्या हुआ है। तो भैया कम ही है, 30% आपकी महंगाई बढ़ी है पेट्रोल पे। 77 रुपए से 100 रुपए हुआ है प्रति 7 साल में, यानी कि सन 2014 सन 2023, ये तो आपका ज्यादा हो जाएगा, मैंने आज तक का निकाल लिया, ये 21 तक का ही था।
तो यहाँ पे 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले सन 2007 से 14 तक में 60% और सन 2000 से सन 2007 तक 70% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब एक बात और जान लेते हैं कि इसको बीट कैसे किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को हराया कैसे जा सकता है। ठीक है ना, बीच में मैंने एक बात बोली थी कि इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए दुनिया भर में निवेश को विशेष प्राथमिकता मिलती है या दी जा रही है। कैसे? क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन नहीं होता, मान लीजिए महंगाई नहीं होती, तो आज हर आदमी के पास बहुत पैसा होता। आप हर आदमी जो कमा रहा है कुछ ना कुछ पैसे तो बचा रहा है ना, 1000 2000 कुछ तो बचा रहा है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो वो पैसे जो बचा रहा है धीरे 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 करके बहुत सारे हो जाते। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% की दर से और हमारा पैसा जो रख रहे हैं वो तो ग्रो नहीं हो रहा है, तो इन्फ्लेशन एक तरीके से उन पैसों को खा रहा है। इधर हम बचा रहे हैं, इन्फ्लेशन उधर खा रहा है, इधर हम बचा रहे हैं, उधर इन्फ्लेशन खा रहा है। तो ऐसे तो कभी अमीर नहीं बन सकते। तो इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। अगर आपको वास्तव में पैसे बचा रहे हैं और रख रहे हैं बैंक में या अपने पास घर पे, तो आपको उस इन्फ्लेशन यानी कि आप जो पैसे बचा रहे हैं उसको 7% की जगह कम से कम 10% से उसको बढ़ना चाहिए। और यहीं पे जरूरत पड़ती है फिर निवेश की। अगर निवेश करके आप 10%, 7 मतलब आप जो पैसे जमा कर रहे हैं उसको 7% से ग्रो कराइए। 100 रुपए है, 100 का आप 107 कीजिए, तब आप इन्फ्लेशन के बराबर हैं। और अगर आप 100 का 110 कर पा रहे हैं तब आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। यही कारण है कि सभी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ये इतने दिन से कमा रहे हैं, वो इतने दिन से कमा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं बनाया। सच्चाई यही है कि उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए भैया, वो उनकी कोई गलती नहीं है। इन्फ्लेशन से बीट करने का या तो उनको तरीका नहीं मालूम था, और या जो भी आप कह लीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है जो कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन को बीट करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं तभी आपके पैसे बचे रहेंगे, वरना हर साल 7% काटता रहेगा ये इन्फ्लेशन आपका, और आप कमा के इधर बचा रहे हैं उधर वो खा रहा है, तो कोई मतलब होने वाला नहीं है। तो ये था इन्फ्लेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कुछ दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।